हरे कृष्णा। आज का जो विषय है वो ये है कि सेवा कहाँ करनी चाहिए। देखिए, सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान के समीप लेके जाता है। हम सेवा करते हैं तो जितनी सेवा करते हैं हम उतने ही भगवान के समीप होते जाते हैं। लेकिन सेवा कहाँ करनी है? सेवा जहाँ पर आपके गुरु हो, जहाँ पे आपके वैष्णव्स कहें कि हाँ जी वहाँ सेवा करनी है, ज़रूरत है, वहाँ पे 1 मिनट भी चूकिए मत, चले जाइए, सेवा करिए। जैसे गुरु बोले वो करिए। वो सेवा क्या है, वो आपको तार देगी वो सेवा। लेकिन हम क्या करते हैं, कई जगह हम खुद सेवा करते हैं। खुद सेवा करते हैं, जैसे गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं। गुरु ने एक को काम दिया, लेकिन वो शिष्य क्या करते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं कि मुझे तो गुरु ने इतना काम दे दिया, तू मेरा काम, मेरी सेवा जो है आधी तू ले ले, आधी सेवा तू कर। लेकिन वो गलत है। गुरु को पता है मेरा शिष्य कितनी सेवा कर सकता है, तभी उसको सेवा मिलती है। गुरु देख रहा है कि उसके ग्रह भारी हैं, उसका जो जीवन है उसमें कुछ संकट आने वाले हैं, उस संकट को काटने के लिए वो सेवा करवाता है गुरु। लेकिन जैसे क्या करते हैं उसके शिष्य, क्या करते हैं कि वो जब सेवा बांट देते कि मेरी आधी सेवा तू ले ले, तो क्या होता है, उस गुरु ने उसका संकट काटना होता है, वो क्या होता है, वो जो ग्रह वो दूसरे पे चले जाता है, संकट दूसरे पे आ जाता है। फिर हम कहते हैं हमने तो सेवा की, हमारे पे संकट फिर आ गए। अरे भाई, जो गुरु सेवा दे रहा है, जिसको दे रहा है, उससे कहिए ना कि मेरे से इतनी सेवा नहीं हो पाएगी गुरुजी, मेरी सेवा कम कर दीजिए। जिसको हम इतना अपना गुरु, माता पिता, गुरु बंधु सखा, सब कुछ है गुरु, वो उनको ये नहीं पता होगा। अगर हमें ज़्यादा भार लग रहा है, सेवा करनी भार लग रही है, तो उनको बोलिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। वैष्णव्स को बोलिए कि मैं इतनी सेवा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अपनी सेवा किसी से ना बांटिए, किसी से नहीं बांटिए। फिर गुरु वो देखता है किसको देनी है सेवा, किसको सेवा देनी है, वो गुरु उसी को सेवा देता है। जिसके और भारी जो है वो संकट चल रहे होते हैं या ग्रह भारी होते हैं, उसको देते हैं। वैसे सेवा किसी और को ऐसे नहीं देते हो। जैसे एक क्लास में एक जो बच्चा है वो एब्सेंट होता है, तो उसने अपनी मर्जी से एक बच्चे से काम करवा लिया, काम देख के कर लिया। वो बच्चा नालायक बच्चा, तो उसने उससे काम किया, वो काम गलत। फिर वो गुरु के पास जाता है कि अपने टीचर के पास जाता है कि मैंने तो मैम उससे कॉपी से देख के लिख लिया, तो ये गलत। तो टीचर समझाती है, बेटा उसने तो गलत काम किया, तूने उसको देखे, तो अब तेरा भी सब कुछ गलत हो गया। फिर गुरु क्या करता है, गुरु बताता है कि उस स्टूडेंट के पास जा, उसने सही काम किया है, उसकी तरफ देखे ऊपर, उसकी कॉपी की तरफ देख के काम कर। वो काम फिर क्या होता है, वो सही होता है। गुरु को हर शिष्य का पता है, हर स्टूडेंट का पता है। इसीलिए जो गुरु कहे, जो वैष्णव्स कहे, वहाँ सेवा करिए, सेवा लगेगी, आपके सारे संकट दूर होंगे। नहीं तो क्या होता है, हम लोग उसकी दूसरी की सेवा कर लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है गुरु भाई है, हमने एक दूसरे की सेवा बांट ली, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है। गुरु हर किसी को देख के सेवा देते हैं, अपने आप नहीं देते हैं। लेकिन जब वो सेवा बांट लेते हैं, उसका भार क्या हो जाता है, हमारे पे आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि यार हमें तो प्रॉब्लम आ गई, मैं तो इतनी सेवा गुरु में करके आया, गुरु घर में इतनी सेवा करके आया, मैंने तो उसकी भी मदद की, इसकी भी मदद की, मेरे पर फिर संकट है, फिर भार है। क्यों भार है? अरे गुरु से तो पूछो कि मैं इसका काम कर दूँ, जो आपने इसको सेवा दी है वो मैं कर दूँ। अगर गुरु बोले फिर करो, नहीं तो कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही जैसे हनुमान जी वही काम करते थे, वही सेवा करते थे जो राम जी बोलते थे, श्री राम बोलते थे। आज तभी उनका नाम यही बोला जाता है, श्री राम भक्त हनुमान, क्योंकि उन्होंने वही किया जो राम जी ने कहा। इसीलिए सेवा का सही अर्थ गुरु और वैष्णव बता सकते हैं। इसलिए जो भी आपको सेवा मिली है वो आप करिए। अगर नहीं होती तो गुरु के पास जाइए,
लेकिन अपने आप किसी की मदद मत करिए, उसमें आप फंसोगे। वैसे गुरु गुरु के होते कोई फंसता तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं, हम बदनाम गुरु को कर देते हैं, मैं तो इतनी सेवा करके आया, मैं तो ये किया वो किया, तो मेरे साथ ऐसा भार क्यों हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलत हो जाते हैं। तो जब हम गुरु से डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए जो सेवा जिसको मिले वो ही करे, तभी पार उतारा होगा। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।